गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। अमरनाग किन्नर दिसिपाला चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरषि सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ भये हम आजू। करि विनती दुख तुसै सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाई उर लेहि सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा देते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करई जोग जब जाग तब निज आश्रम नहीं सुछंद। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रातन पाई हर्षे जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जनु लूटन सोना। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भरकर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन मैं जिन देखे दो भ्राता अपर तिनई पूछई मग जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई आई सबिन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करही जोहारु भेंट धरि आगे प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु त्यजह तै ठाड़े पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रु के जल की बाढ़ आ रही है। राम सनेह मगन सब जाने कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी बचन बिनीत कहीं कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं।
अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कोसल राय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊँ तुम धारा, धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुमहि निहारी। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा, कीन बासु भली ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरि अहि बाग बराई, बन बेहड़ गिरि कंदर कोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम अहेर खिलाऊब, सर निर्झर भल ठाऊं दिखाऊब, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम वहां वहां आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानु लेऊं जो जान निहारा, राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाई, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनऊ मंगलदायक, फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन हरि हरि आए, गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहै सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान
स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुगध चित चोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन वे सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई, सुर सरी सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक देवताओं के वन है, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहरते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियां सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना, उदय अस्त गिरि करु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। सैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते, बिंदी बिंदी मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होई बिसोकी, परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के सो अधिकारी बनु हो गए। सो बनु सैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहें कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहां सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पये पयोदित जी अवध बिहाई, जह सिय लखनु राम रहे आई, कह न सकई सुषमा जनि, जसि कानन जो सत सहस होई सानन। शीघ्र सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन को
जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनि कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही, सेवई लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु से न हो बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ, जहां पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। चिनु चिनु लखी सिय राम पद, जानी आप परने हूँ, करत न सपने हूँ लखनु चित, बंधु मातु पितु गेहूँ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी, छिनु छिनु पिय विदु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम मनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। पर न कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा, सासु ससुर सम मुनि तै, मुनि बर असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद फूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ सांथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं और उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम हित जई जन, तृण सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरजु तासु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखनु जेहि विधि सुख लयई, सोई रघुनाथ करई सोई कई, कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही, सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं,
तब तब उनके नेत्रों में छल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेव भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धरई कुसुम पिचारी, लखी सिय लखनु विकल होई जाहि, जिमि पुरुषई अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु लगे, कहन कछुप कथा पुनीता, सुनी सुख लय लखनु अरु सीता। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखनु सिय रघुबर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहऊँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह सुनो। फिरे उनि साधु प्रभु ही प्रभु चाई, सचिव सहित रथ दे के शिव आई, मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कही न जाई जस भयऊ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखनु पुकारी, परऊं धरनी तल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर, जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर हिन हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं त्रिनु चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी।
वे ना तो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरऊं विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊं धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रेऊ बर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराई मग चलहि न घोरे, मन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड़ु की परहि फिरि हेरहि पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कै राम लखनु बेदेही, हिंकरि हित हेरहि तेहि। बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी और प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुरु सारथई फिरेऊ पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनि नहीं जाई। चले अवध लई रथई निषादा, होई छनई छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी को पहुंचाकर लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। रहई नान्तहु अधमु शरीरु, जसु न लयऊ बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश नहीं ले लिया। भये अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। एह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते।
मीजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांधी बर बीरु कहाई, चलेऊ समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि दो के मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोचकर पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुन दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठीड़ी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सुखई अधर लागी मुँह लाटी, जिय न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठी काने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबरन भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु न आब हृदय पछिताई, अबध का मैं देखब जाई। राम रहित रथु देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछ हई मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय बजू बैठारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करही सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से यही कहते हैं,
मेरे अत्यंत प्रिय पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे मित्र, तुम जल्द वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा सको। सचिव धरि धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री ने धीरज धरकर कोमल वाणी में कहा, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर और उत्तम धीरों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधु समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सृष्टि और विनाश, जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्रिय व्यक्तियों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के वश हैं। ये रात और दिन की तरह बरबस होते ही रहते हैं। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेकु बिचारी, छाड़ई सोच सकल हितकारी। जो मूर्ख हैं वे सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर जो धीर हैं वे अपने मन में दोनों को एक समान मानते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक से विचार कर धीरज धरिए और सोच मत कीजिए। प्रथम बासुतम सा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर। न्याय रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी श्री का राम का पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ और दूसरा गंगा के तट पर। सीता सहित दोनों वीर उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट की नहीं बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह गौर गवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज सीस बनावा। केवट निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। इस तरह उन्होंने वह रात सिंगरोर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही उन्होंने बड़ का दूध मंगवाया और उससे अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले अपनी प्रिया सीता जी को चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी उस पर चढ़े। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रख दिया और फिर प्रभु की आज्ञा पाकर स्वयं भी सवार हो गए। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। मुझे विकल देख धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर बिपाए परि बिनय बहोरी, तात करी अजनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे तात, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन के मार्ग में हमारा कुशल मंगल है। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हूँ।
प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाए पुनि फिर आय हूँ। जननी सकल परितोषी परि परि पाए करी विनती घनी। तुलसी करऊँ सोई जतनु जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, बन जाते हुए मैं आपके अनुग्रह से सब सुख पाऊंगा। आपकी आज्ञा का भली भांति पालन करके मैं फिर चरणों के दर्शन के लिए कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। सभी माताओं के पांव पड़ पड़कर उनको संतुष्ट करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही यत्न करना जिसमें कौशलपति महाराज दशरथ कुशल कुशल पूर्वक रहें। सो सन गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पद मुगही। करब सोई उपदेशु जेहि ना सोच मोहि अवधपति। तुम मेरी ओर से गुरु के चरण कमलों को बार बार पकड़कर उनसे मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश देंगे जिससे अयोध्यापति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुना एहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब नगर वासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही व्यक्ति मेरा सब तरह से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, निति न तजीव राज पदु पाए। पाले हूँ प्रजहि करम मन बानी, सो एहु मातु सकल सम जानी। तुम भरत के लौटने पर उनको मेरा यह संदेश कहना कि राजपद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर सबकी सेवा करना। और निभाएहु भायप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि कर न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई बने को सीमा तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को इस भांति रखना जिससे वे कभी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज सपत देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। उसी समय लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरच कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाकर कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। कही प्रणाम कछु कह न लिए, सिए भई शिथिल सनेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिनहि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहऊँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूंगा। राम जननी जब आई धाई, सुमरि बछु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतर देब मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बेदेहि।
श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछई ते ही उतरु दे जाई अवध अब एहू सुख लेबा पूछई जब ही राउंद को दीना जीवनु जासु रघुनाथ अदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, दे तरु के कौन महुलाई आयऊ कुशल कुंवर पाचु पहुँचाई सुनत लखन सिय राम संदेशु तृण जिमि तनु परिहरई नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरेऊ पंक जिमी बिछुरत प्रीतम मुनीर जानत हो मोहि दीन विधि ये हूँ जात न शरीरु मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा तम सतीर तुरत रथुआवा विदा किए करि विनय निषादा फिरे पाए परि बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछता रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे सिगुन बामन गाई बैठी बिटप तर दिवसु गवावा साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करके मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु, ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे पैठ भवन रथु राखी दुआरे जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहिचान बिकल लखी गोरे गरहि गात जिमिया तप ओरे नगर नारी नर व्याकुल कैसे निगटत नीर मीन गगन जैसे। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयउ रनिवासु भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवासु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछई रानी
नाव बिकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कयऊँ कहानी पुतेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासीन दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या ग्रह गई लवाई, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमे रहित चनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परऊं भूमि तल निपट मलीना, ले उसास सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसेऊं जजाति। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा अयाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परऊं संपाति, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं। फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्यऊ दंड प्रणामु, सुनत उठेऊ व्याकुल निरपति, कहूँ मंत्र कह रामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रुलीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित सनेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनु बैदेही, आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पूछी पुनि पूछू नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील सुभाव, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राज सुनाई दीन बन बासु, सुनि मन भयउ न हरषु हरासु, सो सुत बिचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। वह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ,
ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाही तचाहत चलन अब, प्राण कहूँ सति भाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, तब उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहां है, मुझे भी वहां पहुंचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। सरल सुभाए माए ही लाए, अति ही मनहु राम फिर आए। बेटऊ बहुरी लखन लघु भाई, सोखु सनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न कोई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पाछी मृदु बचन उचारे। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बछ बलि धीरजु धरऊं, कुसुमय समुझि शोक परिहरऊं। जनि मानऊ हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहुई दोषु देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एतहु दुख मोहि जी आवा, अजहु को जाने का तेई भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आय सुभूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिसमऊ अरसु न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था, न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंगु न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रयई न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न रोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी से वे किसी तरह न रही। सुनतहि लखनु चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। रामु लखन सिय बनहि सिधाए, गयई न संग न प्राण पठाए। एहु सबु भा इन आकिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा।
मोहि न लाज निज ने हुनिहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जियहि मरई भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौसल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समझाए, कही विवेक मय बचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कबि कहीं। ते पातक मोहि होम विधाता, जो एहु मोई मोर मत माता। कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जे परि हरि हरि हर चरण, बजई भूत गण घोर। तिन कै गति मोहि देऊ विधि, जो जननी मत मोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। पंचहि बेदु धरमु दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहीं देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभिलम पट लोलुपचारा, चेता कहीं पर धनु पर दारा। पावहु मैं तिन कै गवि घोरा, जो जननी एहु सम्मत मोरा। जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं।
जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न बजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता। तजि श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि वेशु जगु छलहि। तिन कई गति मोहि शंकरु देउ, जननी जो एहु जानयूं भेउ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं, तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। तेहि अवसर रघुबरु रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊं, हानि गलानि सोच बस भयऊं। मैं अपने कलेशों को कैसे कहूं, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, परयूं धरनी उर दारुन दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, मांजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो। करि विलाप सब रो वही रानी, महाविपति की मिजाई बखानी। सुनि विलाप दुखऊ दुख लागा, धीरजु कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयऊ को लाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोरू। विपुल बिहग बन परऊ निसी, मानहु कुलिस कठोरू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा के रावले में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयऊ भुआलु, मनि विहीन जन व्याकुल ब्यालु। इंद्रि सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिजबनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो।
कौसल्या निपुदीख मलाना रवि रवि अथयों जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करई विचारु राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरई तपायों पारु नाई तबूढ़हि सबु परिवारु। जो जिय धरई बिनय पिय मोरी रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चितयऊँ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु सींचऊँ शीतल बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरजु उठी बैठ बुआलु कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कह राम सनेही कह पिय पुत्र वधु बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु, श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? कौसल्या नृप दीख मलाना रवि कुल रवि अथयों जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। बिलपत राउ बिकल बहु भांति भई जुग सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधियाई कौसल्याई सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा राम रहित दिघ जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं काहा जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर हा पितु हित चित चातक जलधर। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी जातक के हित करने वाले मेघ।
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ, गयों सुरधाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु रुदनु करहि पुरबासी। अथयं आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। कारी सकल के कहीं देही, नयन विहीन कीन जग जेही। यही विधि विलपत दैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यु सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने निजी विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु कहूँ जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कयऊँ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठेऊँ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि को आज्ञा सुनकर धावन दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभेउ जब ते, कुसुगन होई भरत कहूँ तब ते। देखई राति भयानक सपना, जागी करई कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे।
विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश सुमनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके, हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई, अस जानै जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगरुनि अराई, असगुन होई नगर पैठारा, रटई कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। हर सियार बोलई प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुर जन मिलहि न कहीं कछु, गावहि गवहि जोराहि जाहि, भरत कुशल पुछि ना सकहि, भय विषादु मन माही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि अब उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दै दिशि लागी दवारी, आवत सुत सुनि कै कई नंदिनी, हर शिर कुल जल रुहु चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारहि भेटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन भजन मनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा।
मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। यह कई हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दबलाई की राती सुतहि ससोच देखी मनु मारे पूछती न हर कुशल हमारे। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो हैं? सकल कुशल कही भरत सुनाई पूछी निज कुशल भलाई कहूँ कह तात कहाँ सब माता कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनी सुत बचन सनेह मया कपट नीर भरी नैन भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी बही मंत्रा साहे बिचारी कछुक काज विधि बीच बिगारयूं भूपति सुरपति पूर पग धारयूं। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरतु भय बिबस विषादा जनु सह में उकेरी केहरी नादा तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायहु तो ही तात न राम ही सौंपहु मोहि बहुरी धीर धरि उठे संभारी कहु पितु मरन है तु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती के मरमु पाछी जनु माहुर देई आदि हूँ ते सब आपनी करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरेऊ पितु मरन सुनत राम बन गोनु हे तू अपन पऊ जानी जिये तखित रहे धरि मोनु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ हजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती मनहु जरे पर लोनु लगावती तात राउ नहीं सोचई जोगु बिड़ई सुकृत जसु कीन्यउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली,
हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोचु परिहरऊं, सहित समाज राजपुर करहूं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सहमयो राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरजु धरि भरी दिले ही उसासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांसें लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ु काटी तै पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलिच डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तु जननी भई विधि, सन कछु ना बसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊं, खंड खंड होई हृदय न गयऊं। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह विचार, बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधहि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राउ, सो किमि जानई तीय सुभाउ। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। बे अति अहित रामु तेहु तोहि, को तू ऐसी सत्य कहूँ मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आँखी ओट उठी बैठई जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोही। मोह समान को पातकी, बाधि कयऊँ कछु तोही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया।
अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि कातरिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर रघुनाथ जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंत्रा वहां आई। लखी रिस भरेऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगी लात तकी कुबर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दयई मैं काह निवासा, करत नीक फलु अन इस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी छोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौसल्या पहीं दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी चोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृस शरीरु दुख भारू। कनक कलप बर बेली बना, मानहु हनि तुसारू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भर तहि देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तातु कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखनु दो भाई। कह कई कत जनमी जग मांझा, जो जनमी ता भई कहे न बांझा। माता, पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? केकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई? कुल कलंकु जेहि जनमयु मोहि, अपज सभा जन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबुर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है,
मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनी पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपत ही प्राण ते प्यारे, विदु विष जवई स्रवई हिमु आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानु बरु मिटई न मोहु, तुम रामई प्रतिकूल न होहु, मत तुम्हारे येहु जो जग कहीं, सो सपने सुख सुगति न लयहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कही मातु भरतु ही लाए, धन पए स्रवहि नयन जल छाए, करत विलाप बहुत एहि भांति, बैठे बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजु धरऊ, करऊ जो अवसर आजू, उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कयो सब साजू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। निपतनु वेद विहित अनहा बाबा, परम विचित्रु बिनामु, बनावा गही पग भरत मातु सब राखी, रही राम दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार भऊ आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाय तिलांजलि दीनी, सोधि स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके
उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जस मुनि बर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूरन काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनो सोदी मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में बचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जेई तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल रानी की करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कयो मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अप जसु विधिहात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। मुनिनाथ ने बिलक कर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही देयूं दोसु, व्यरथ काई पर कीजेऊं सोसु। रोसु तात विचारु करऊं मन माही, सोच जोगु दशरथ ने पुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचे पति जो नीति न जाना, जेना प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचे बयसु कृपन धनवानु, जो ना अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचे शूद्र विप्र अबमानी, मुखरु मान प्रिय ज्ञान गुमानी।
उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचें पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचें बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आय सुअनु हरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचें गृह जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचें जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। जय सिया राम। जय सिया राम।